नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज की, नाम है ट्रायल बाय फायर। आई है नेटफ्लिक्स पे। इसके डायरेक्टर हैं प्रशांत नायर और रणदीप झा। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस सीरीज की कहानी एक बहुत ही दुखद हादसे की कहानी है। यह कहानी है उपहार सिनेमा हादसे की। दिन था 13 जून 1997 का। दक्षिण दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में बहुत से लोग गए थे फिल्म देखने के लिए। बॉर्डर फिल्म लगी हुई थी, शो हाउसफुल था और शो के दौरान ही सिनेमा घर में आग लग गई। बहुत सारे लोग सौभाग्यशाली थे जो इस हादसे में भी बचकर निकल आए, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपनी जान वहीं गंवानी पड़ी। इस हादसे में 59 लोग मर गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए और बहुत सारे परिवार इससे बहुत प्रभावित हुए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी ज़िंदगी इस हादसे के बाद पूरी तरह बदल गई। और ऐसा ही एक कपल था, कृष्णमूर्ति। ये जो लोग थे नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति, इन्होंने अपने दोनों बच्चों को इस हादसे में गंवा दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि ऐसा हादसा फिर नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कानून के कटघरे तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने एक लड़ाई लड़ने की शुरुआत की और जो भी विक्टिम्स थे उनको भी साथ लिया। एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में हमने सबने सुना है। और मैं अपने रिव्यू की शुरुआत करना चाहूँगा एक संवाद से, एक कन्वर्सेशन से जो कि इस सीरीज में होता है। नीलम एक वक्त में अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि अगर हम कोर्ट में केस जीत गए तो क्या होगा। और शेखर बहुत ही निराश हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा, क्या कुछ बदल जाएगा, क्या एम्बुलेंसेस सही समय पे आने लगेगी, क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी भर करके आएंगी, क्या सरकारी डिपार्टमेंट्स लापरवाही करना छोड़ देंगे। और ये सवाल शेखर ने जब भी पूछा हो, आज भी ये सवाल बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ही प्रासंगिक हैं, मौजूद हैं। और दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है कि इस घटना के करीब 30 साल बाद भी ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हमको नहीं में देना पड़ता है। हमको लगता है कि 30 सालों बाद भी बहुत कुछ तो नहीं बदला है और वैसा तो नहीं हुआ है जैसा कि होना चाहिए था। दोस्तों ये जो सीरीज है एक अच्छी सीरीज है और उसके साथ साथ एक जरूरी सीरीज है, एक महत्वपूर्ण सीरीज है। ये सीरीज एक तरह से हमारे जख्मों को कुरेदती है, लेकिन पुराने जख्मों को कुरेदने से जो दर्द हो रहा है, अगर उसी से कुछ नया सबक ले लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। ये सीरीज अलग अलग एंगल से इस घटना की पड़ताल करती है और मानवीय नज़रिए से इस घटना को देखने की ज़्यादा कोशिश करती है। ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन एक ऐसा एक्सीडेंट था जो कि नहीं होना चाहिए था। ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसको कि रोका जा सकता था। और यहाँ हम देखते हैं एक कपल को जिन्होंने अपने दोनों बच्चे खो दिए। अब सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। और लापरवाही किसी और की थी, भुगतना किसी और को पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ कृष्णमूर्ति की कहानी तो है ही, उनके साथ साथ जो दूसरे विक्टिम्स हैं उनकी भी कहानी हमको दिखती है। और अच्छी बात यह है कि इस घटना से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं, जो सिनेमा घर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी भी कहानी हमको दिखती है। और दोस्तों ये जो सीरीज है ये सिस्टम की बेरुखी पर एक करारा तमाचा जड़ती है। कैसे सिस्टम काम करता है, किस तरह से सब चलता है, सब ठीक है, बस कैसे भी करके काम कर लो। ये जो मनस्थिति है ये कितनी खतरनाक हो सकती है ये हम यहाँ देखते हैं। इसके साथ ही यहाँ हमको जुडिशियल सिस्टम की भी खामियां दिखती हैं कि कैसे एक न्याय की लड़ाई सालों साल खींचती चली जाती है। सनी देओल ने जैसे कहा था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख तो मिलती है, लेकिन
इंसाफ नहीं मिलता, और कैसे जो रसूख वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो कानून के लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं। वो अपील कर कर के और तरह तरह की दलीलें लगा लगा करके केस को टालते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ वो अपने पक्ष में भी करने की कोशिश करते हैं। न्याय आखिरकार होता तो है, लेकिन ये न्याय बहुत देर से होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और दोस्तों, ये सीरीज़ की एक इस हिसाब से भी अच्छी सीरीज़ है कि ये हमारे इमोशन को भी बहुत ज़्यादा टच करती है। बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हमको दिखती हैं, दुखद कहानी है। बहुत सारे लोगों के अपने सपने थे, अपनी योजनाएं थी, और इस हादसे में वो सब ख़त्म हो गए। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो उनके साथ एक जुड़ाव भी महसूस होता है। उनके दुख में एज ए व्यूअर हम भी अपने को शामिल महसूस करते हैं, और उनके इमोशन को भी हम महसूस करते हैं। कई बार हम खुद इमोशनल भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ जितनी गहराई से इमोशन को दिखाने की कोशिश की गई है, उसके चलते हुआ ये है कि ये सीरीज कई जगहों पर आपको थोड़ी सी लंबी या खिंची हुई सी लगती है। इसके अलावा यहाँ मुझे लगता है कि इमोशन को दिखाने के लिए जो कुछ चीज़ें हमको दिखाई गई हैं वो रियल नहीं है, या अगर उस समय ऐसा हुआ भी हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। जैसे हम यहाँ एक व्यक्ति की कहानी देखते हैं जिसके परिवार के 7 लोग इस हादसे में मारे गए। 64 साल की बूढ़ी महिला से लेकर के 2 महीने की बच्ची तक इस हादसे के शिकार हो गए। और फिर हम देखते हैं कि कैसे वो अपने लोगों की लाशों को लेने के लिए जाता है। उनको ले करके वो घर तो आता है, लेकिन अंतिम संस्कार के पैसे भी उसके पास नहीं है, और मोहल्ले के लोग भी उसके साथ सहानुभूति नहीं जताते हैं, या फिर उनकी मदद करने में असमर्थ अपने आप को महसूस करते हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि वो बुजुर्ग आदमी घर में बैठा तो है, लाशें गली में पड़ी हुई हैं, और वो खाना भी खा रहा है। तो जनरली ऐसा नहीं होता, जिस घर के सामने लाशें पड़ी हों वहाँ लोग खाना कैसे खा सकते। और ऐसा भी नहीं है कि समाज में मजबूरियां हैं, समाज में बेरुखी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लोगों के किसी के घर के सामने 6-6 लाशें पड़ी हों और लोग मदद को ना आए। हालांकि बाद में यही लोग मदद को आए भी, और इन्हीं लोगों ने काम भी किया। और दोस्तों, 1-2 चीज़ और मुझे थोड़ी यहाँ अटपटी लगी, जैसे अनुपम खेर और उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह की जो यहाँ केमिस्ट्री दिखाई गई है, वो भी उतनी रियलिस्टिक हमको लगती नहीं है। दोस्तों, ये सीरीज़ अपनी कास्टिंग के लिए और एक्टरों की अदाकारी के लिए भी लंबे समय तक याद की जाती रहेगी। देखिए, यहाँ जो छोटे छोटे किरदारों में कलाकारों को रखा गया है वो सब कमाल के हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो सब रियल लोग ही हैं। जैसे राजेश तेलंग आपको दिखते हैं इलेक्ट्रीशियन की भूमिका में, वो तो अच्छे कलाकार हैं ही और उन्होंने काम अच्छा किया है, लेकिन उनकी पत्नी की भूमिका में किरण शर्मा को यहाँ कास्ट किया गया है, और उन्होंने भी ज़बरदस्त अदाकारी की है। अब देखिए, अभय देओल यहाँ लीड रोल में आपको दिखते हैं कृष्णमूर्ति की भूमिका में, और गजब के वो लगे हैं पूरी सीरीज में। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और जो नेटफ्लिक्स पे उनका पोस्टर दिख रहा है वही उनका गेटअप कमाल का दिखता है। राजश्री देशपांडे हैं, और उन्होंने एक तरह से पूरी सीरीज को अपने कंधे पे खींचा है, बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की है। इसके अलावा आशीष विद्यार्थी, शिल्पा शुक्ला, अनुपम खेर, रत्ना पाठक शाह, बहुत सारे कलाकार आपको दिखते हैं। सब अपनी जगहों पर अच्छे हैं। तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ अच्छी है। कैमरा वर्क भी आपको कुछ जगहों पर अच्छा दिखता है, खास करके जब यहाँ किसी चेहरे को फोकस किया गया है, उनके इमोशन को कैद करने की कोशिश की गई है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये सीरीज़ है 7 एपिसोड की, 45 मिनट के आसपास के एपिसोड हैं। आमतौर पर यह साफ़ सुथरी ही सीरीज़ है। 1-2 जगहों पर एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, और एक दृश्य यहाँ इंटीमेसी का भी है। और दोस्तों, आखिरी तौर पे देखें तो ये सीरीज़ एक बेहतरीन सीरीज़ है, एक मस्ट वॉच है, एक आई ओपनर है। ये सीरीज़ हम सबको देखनी चाहिए, और जो लोग सिस्टम पे प्रभाव रखते हैं, जो लोग इस सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहते हैं, जिनका दखल है सिस्टम में, उनको तो ज़रूर ही देखना चाहिए और एक सबक भी लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।